बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सारे ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। व्यूवर्स, हमारा आज का टॉपिक एज़ ऑलवेज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही वाइटल टॉपिक है और हम इसका अपनी क्लासेस के अंदर इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन हमें शायद इसका इदराक नहीं होता है और बहुत सारे मौक़ाजात के ऊपर हम इसे डिविएट भी करते हैं, जिससे बच्चों की लर्निंग मुतासर हो सकती है। व्यूवर्स, हमारा आज का टॉपिक मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। मैं इसकी डिटेल में जाने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बुनियादी तौर पर इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि मैक्सिम्स का अगर आप लफ्ज़ी मतलब के ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब होता है उसूल, ज़ाब्ते। और इसको मैंने यहाँ पे जो डिफ़ाइन करने की कोशिश की है वो है फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ या रूल ऑफ कंडक्ट। यानी वो उसूल, वो ज़ाब्ते हैं कि जहाँ पे आप डिविएट करने की पोजीशन में नहीं है। अगर इसे डिविएट करेंगे तो आपकी जो बच्चों की लर्निंग है उसमें खामी पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है जी कि टीचिंग शुड बेस्ड ऑन मैक्सिम्स। आपकी जो टीचिंग है वो मैक्सिम्स बेस करनी चाहिए। अगर आपकी टीचिंग मैक्सिम्स बेस नहीं करती है तो इससे मुराद ये है कि आप की जो बच्चों की लर्निंग है उसके अंदर खलाज आएंगे, उनकी उसमें फ्लाज रह जाएंगे। अ गुड टीचर शुड अवेयर ऑफ इट। एक अच्छा जो मालम होता है उसको इससे हमेशा वाकफियत होती है और वो इन्हीं उसूल को, इन्हीं ज़ाब्तों को और एक वो जो दायरा है उस दायरे के अंदर रहते हुए वो बच्चों की लर्निंग करता रहता है। अगर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप इससे मुराद ये है कि वो जो उसूल हैं, वो जो ज़ाब्ते हैं या वो जो दायरा है उससे आप बाहर जा रहे हैं और बाहर जाने की वजह से वो बच्चा जो है वो इन्फ्लुएंस से बाहर जाएगा, टीचिंग इन्फ्लुएंस से बाहर जाएगा। और टीचिंग इन्फ्लुएंस से बाहर जाने का मतलब यह है कि उसकी लर्निंग कमज़ोर होती जाएगी। मैंने कुछ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आपसे शेयर किए हैं जिनको आप अपनी क्लास के अंदर प्रॉपर इस्तेमाल करके बच्चे की लर्निंग को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। पहला मैक्सिम है फ्राम नाउन टू अननाउन। यानी कि आपने बच्चे का जो नॉलेज है जो ऑलरेडी वो जानता है बच्चा, उसको जो आप नया नॉलेज आप उसको सिखाना चाहते हैं उससे रिलेट करेंगे। अगर उसको रिलेट नहीं करेंगे फ्राम नाउन टू अननाउन, उन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ेंगे नहीं, उनका रिश्ता नहीं कायम करेंगे, तो बच्चे का जो अननाउन नॉलेज जो उसको अभी आप डिलीवर करना चाह रहे हैं उसकी और पहले वाले नॉलेज के दरमियान एक गैप आ जाएगा और उसको ब्रिज न होने की वजह से वो बच्चे का जो नॉलेज है वो तशनीकी का शिकार रहेगा और बच्चे का नॉलेज जो है वो कमज़ोर होता जाएगा। फ्राम सिंपल टू कम्प्लेक्स, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि इंसान की जो कॉग्निटिव अप्रोच है या इंसान की जो नेचर है वो हमेशा सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ ट्रैवल करती है। यानी अगर वो उसको कुछ चीज़ कम्प्लेक्स होगी, उसको अगर शुरू में उसको कम्प्लेक्स के अंदर डाल देंगे तो यकीनन उसको लर्न करने में उसको प्रॉब्लम होगी। ये सिंपल सा एक मैक्सिम है लेकिन फंडामेंटल एग्रीमेंट है और इसके ऊपर ये एक्सपीरियंस है और जो एजुकेशनिस्ट हैं वो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर इत्फाक रखते हैं कि सिंपल टू कम्प्लेक्स आप बच्चे की लर्निंग को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। फ्राम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप बच्चे को वो चीज़ें कि जो उसकी ऑब्जर्वेशन में आ रही हैं, जो उसकी एक्सपीरियंस में आ रही हैं, वो पहले लर्निंग करवाएंगे, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे, उसी से रिलेटेड जो एब्स्ट्रैक्ट है उसकी तरफ जाएंगे तो बच्चा एब्स्ट्रैक्ट की बाबत लॉजिक कायम करने में कामयाब हो जाएगा अगर उसको कंक्रीट का इल्म होगा। तो अगर कंक्रीट का इल्म ही नहीं है तो वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ ट्रैवल नहीं कर पाएगा। पार्टिकुलर टू जनरल, पार्टिकुलर टू जनरल से मुराद ये है कि पहले आप वो दायरा या वो उसको रूल बता देंगे, वो फार्मूला बता देंगे कि जिसके गिर्द आपकी जनरल चीज़ें घूमेंगी। मसलन क्वाड्रेटिक फार्मूला है, अगर आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं तो अगर आप इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला बता देंगे, इसके बाद आप उसकी तरफ जाएंगे, जनरल की तरफ जाएंगे, जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें पुट अप करने के बाद वो इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लेगा, तो इट मीन्स कि आप पार्टिकुलर टू जनरल गए हैं। फ्राम होल टू पार्ट, ये गेस्टाल्ट थ्योरी भी है और ये साइकोलॉजी की थ्योरी है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सबसे पहले होल के ऊपर होल को लर्न करता है। मसलन एक बच्चा है या कोई भी इंडिविजुअल है, सबसे पहली नज़र जब वो उसकी पंखे के ऊपर पड़ती है, हम एग्जांपल कोड करते हैं पंखे के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है तो वो पंखे के होल के ऊपर जाता है, वो देखता है कि पंखा कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, इसका लुक है। इसके बाद वो इसके पर जो हैं या इसकी मोटर जो है या इसकी जो दीगर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर नज़र दौड़ाएगा। सबसे पहले उसके होल के ऊपर उसकी नज़र जाएगी। तो फ्राम होल टू पार्ट, ये हमारी जो बच्चों को लर्निंग का वे है ये होना चाहिए। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ये थोड़ी बड़ी क्लासेस के लिए है, हायर क्लासेस के लिए है। मसलन साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पहले एलाबोरेट करेंगे, उसके बाद लॉजिकल की तरफ जाएंगे। एनालिसिस टू सिंथेसिस,
ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस यानी कि किसी चीज़ के जो टुकड़े हैं उनका सबसे पहले जो बच्चा है वो उसको लर्न करेगा, उसके बाद उसका होल की तरफ जब उसका होल बना के उस पूरी सिचुएशन को जब लर्न करने की कोशिश करेंगे आप, तो सबसे पहले इसके पार्ट्स का अगर उसको इल्म होगा तो वो इस होल को भी समझ आएगा। ये भी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि एनालिसिस जो है वो सिंथेसिस के मुकाबले में एक ऐसी अप्रोच है जिसको बच्चा जल्दी लर्न करता है। इंपेरिकल टू रैशनल, इंपेरिकल से मुराद ये है कि जो बच्चे की ऑब्जर्वेशन के अंदर आ रही हैं, एक्सपीरियंस के अंदर चीज़ें आ रही हैं, वो उसको पहले लर्न करेगा। और रैशनल से मुराद ये है कि वो लॉजिकल चीज़ें बाद में लर्न करेगा जिसमें लॉजिक कायम करनी हो। फॉलो नेचर, ये सबसे डोमिनेंट मैं समझता हूँ कि जिसका हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इसको हम फॉलो नहीं करते हैं अक्सर औक़ात। वो ये है कि फ़ॉलो नेचर, बच्चा जो है अपनी नेचर के मुताबिक लर्न करता है। हम अपने बच्चे के बाबत ये अज्यूम कर लें कि एक इस्लामाबाद के अंदर रहने वाला बच्चा जो है या किसी ऐसे सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर जो बच्चा लर्न कर रहा है जो हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन से मैच नहीं करता है, तो उसकी लर्निंग सेम होगी, ऐसे नहीं हो सकता है। बल्कि ये नेचर के मुताबिक बच्चा जो है आपको लर्निंग देगा। जैसा उसका एटमॉस्फेयर है, जिस सिस्टम के अंदर जो उसकी पीयर रिलेशन है, जो उसका जिस माहौल माशरे के अंदर या जिस किचन के अंदर वो परवान चढ़ रहा है, उसी के मुताबिक वो लर्निंग करेगा। तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस से मुराद ये है कि बच्चे की जो 5-6 सेंसेस का जिनका साइंटिफिकली जिक्र किया गया है, उनकी बढ़ोतरी की खातर हमने वर्क करना है। और उसमें एक एक सेंस के ऊपर जो उसकी जहाँ पे भी इन्वॉल्व होगी, हमने वाइटल जो उसका किरदार होता है सेंस का, उसको नज़र में रखते हुए उसकी जो लर्निंग है, उसके सेंस को बढ़ोतरी की, उसमें अपना वाइटल किरदार अदा करते रहेंगे। सेल्फ स्टडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ स्टडी से मुराद ये है कि बाद औक़ात हम पढ़ते रहते हैं, हम लेक्चर डिलीवर करते रहते हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि बच्चा भी ऐसे ही लर्न कर रहा होता है। ऐसे नहीं होता है। बुनियादी तौर पर जो सेल्फ स्टडी है, ये सबसे कीमती चीज़ है। जब भी कोई इंडिविजुअल खुद से पढ़ना शुरू कर देता है, एक किसी का मकूला भी है कि आप बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं बल्कि उसको पढ़ने की प्यास दिला सकते हैं। तो आप बच्चे को जब प्यास दिलाएंगे तो वो सेल्फ स्टडी के ऊपर आएगा, और सेल्फ स्टडी मीन कि वो उसकी लर्निंग पीक पे जाएगी। तो ये बुनियादी तौर पे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। इसके अलावा भी बहुत सारे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग हैं, लेकिन ये अमूमन हमारी क्लासेस के अंदर एक्सपीरियंस में रहते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक तो ये हमें इस चीज़ का इदराक हो जाना चाहिए कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से मुराद क्या है। वो उसूल, वो ज़ाब्ते, वो दायरा है कि जिसको आप फलांग नहीं सकते हैं, और ये प्री डिड्यूस्ड हैं। इनकी बाबत एक्सपीरियंस हो चुका है, इनकी बाबत मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि हम लॉजिक कायम कर सकें। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मैक्सिम्स हैं। जब आप इसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे और भी मैक्सिम्स आपको मिलेंगे। तो इसका हमें क्लास के अंदर भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। इससे बच्चों की लर्निंग में बेहतरी आएगी। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।